एसएसपी ऑफिस घेरने का आदेश हुआ है तो एसएसपी का ऑफिस घिरेगा। हाँ, अब तो उखड़ेंगे, बिजली के मीटर भी उखड़ेंगे, हर मुद्दे पर बात होगी। सरकार जब हमें लूटेगी तो अपने आप को लुटवा दें। इस देश को आंदोलन से ही बचाया जा सकता है। और क्यों देश की जनता को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देश की जनता मालिक है और ये नौकर हैं। गुजरात और उसके बाद तिहाड़, हर मुद्दे की जांच होगी। अडानी को जिस जिस जो जो पीएसयू दिए गए हैं उनकी सबकी जांच होगी। और ये भी लिख लो, और जब उसकी जांच होगी तो मोदी की और अमित शाह की भी जांच होगी और ये जेल जाएंगे, इसे कोई बचा नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी, हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, आज बात करते हैं हरिंदर ताऊ जी से कि 23 तारीख से किसानों का भी आंदोलन शुरू हो रहा है। इसी विषय पे बात करते हैं हरिंदर ताऊ जी से। ताऊ जी, 23 तारीख का आह्वान। देखिए, आह्वान हुआ है और सेनापति ने बुलाया है तो सेना तैयार है। और 23 तारीख को जो भी होगा वो मुजफ्फरनगर में होगा। और बहुत दिनों से सेना को इंतजार था कि उसी धरती से जहां से भारतीय किसान यूनियन का जन्म हुआ है, उसी धरती पे फिर एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। तो सब किसान तैयारी में हैं। और 23 तारीख को एसएसपी ऑफिस घेरने का आदेश हुआ है तो एसएसपी का ऑफिस घिरेगा। नरेश टिकैत जी की बली देश मांग रहा है, ऐसा राकेश टिकैत जी बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला। सही सही बोलो। उन्होंने कहा है कि शायद टिकैत परिवार की एक बलि चढ़ सकती है। तो जिस दिन नरेश टिकैत हो, राकेश टिकैत हो या टिकैत परिवार हो, उसकी तरफ किसी ने उंगली उठाई तो परले आ जाएगी। नहीं, ऐसा कोई मुद्दा तो है ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है, फिर इसे क्यों हुआ बनाया जा रहा है? बात हुई होगी, ये ऐसे नहीं बोलते, वो इतने फालतू की बात नहीं करते। कुछ ना कुछ एक बात कोई ऐसी जरूर है जो वहां जाने पे पता चलेगा कि कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कोई बात ऐसी आई है जो उनको इतनी तल्ख लहजे में बात करनी पड़ी। तल्ख लहजे में तो वो बात करते ही रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं करते। तल्ख लहजा जब होता है जब हम आंदोलन में होते हैं। बिना आंदोलन के वो कभी तल्ख लहजे में बात नहीं करते, बहुत शालीनता से बात करते हैं दोनों भाई। उन्होंने कहा है बिजली के मीटर उखाड़ के ले आओ। हाँ, अब तो उखड़ेंगे, बिजली के मीटर भी उखड़ेंगे, हर मुद्दे पर बात होगी। किसानों के, उन्होंने कह दिया, एक वो कौन सा मिल है कि अगर उसमें कोई गन्ना डालेगा तो वो किसान गद्दार होगा। तो अब ये कितनी बड़ी बात है, किसान गन्ना कहाँ डालेगा? तभी तो उन्होंने बताया डीएम के ऑफिस पर तुलेगा गन्ना। अब ये डीएम की जिम्मेवारी है, क्योंकि जिले का मालिक डीएम होता है और डीएम की जिम्मेवारी है कि उस किसान का गन्ना कहाँ जाए। जो हमारा पेमेंट नहीं कर रहा तो उसे गन्ना देंगे क्यों? अब डीएम जिम्मेवारी ले, जहां वो भेजे वहां भेजाओ। बिजली आप लोग जलाएं, बिल आप लोग ना दे, मीटर फाड़े, ये कौन सा तरीका है? किसने कहा हम बिल नहीं दे रहे? हम तो बिल दे रहे हैं। पर सरकार जब हमें लूटेगी तो अपने आप को लुटवा दें। अरे, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था अप्रैल से फ्री बिजली मिलेगी। तो हमें बताओ ना, मीटर में कौन सी फ्री में बिजली निकलती है? ऐसा लगता है कि बिजली तक बहाना है। 2024 की तैयारी में लगे हैं आप। हम लोग चुनाव नहीं लड़ते। कांग्रेस को लड़ाएंगे? नहीं है, वो तो कांग्रेस को हम क्यों लड़ाएंगे? वो तो अपने देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो तो लड़ती है, पहले से लड़ती है। तो उसके लिए भूमि तैयार कर रहे हैं पहले। क्यों भूमि? हम क्यों तैयार करेंगे किसी की? हम किसी की भूमि नहीं तैयार कर रहे। सरकार क्यों हमें बार बार ललकार रही है? क्यों सरकार अपनी बात पे नहीं रुक रही? अगर सरकार अपनी बात पे नहीं रुकेगी तो आंदोलन तो होंगे। इस देश को आंदोलन से ही बचाया जा सकता है, बिना आंदोलन के देश नहीं बचेगा। अकेले अकेले मरेंगे सब। तो सबको एक साथ आना पड़ेगा। किसान को भी साथ आना पड़ेगा, मजदूर को भी साथ आना पड़ेगा, कर्मचारी को भी साथ आना पड़ेगा, महिलाओं को भी साथ आना पड़ेगा, छोटे व्यापारियों को भी साथ आना पड़ेगा, वरना एक 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 पिटोगे। नहीं, मोदी योगी जी दोनों के लिए काम कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल भी ला रहे हैं, आपके किसानों की भी समस्या सुन रहे हैं, आय भी दोगुनी हो गई है, हर चीज अच्छी हो रही है, आप सब विरोध भी तुले हुए हैं। बताओ, हमारी कौन सी फसल का रेट दुगना हो गया? जब हमारी फसल का रेट दुगना नहीं हुआ तो हमारी आय दुगनी कैसे हुई? हाँ, एक चीज हो गई कि जो हमारे उसमें खाद लगता था वो महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया,
जो दवाइयाँ लगती थी वो महंगी होगी, जो ट्रांसपोर्टेशन था वो महंगा हो गया, तो वो डबल हो गया, लेकिन किसान की आय दुगनी नहीं हुई। किसान को एमएसपी पे आज भी माल नहीं बिक रहा, तो किसान की आय दुगनी कैसे हो गई? और क्यों देश की जनता को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देश की जनता मालिक है और ये नौकर है। तो आज इस देश में कितना बड़ा जुल्म हो रहा है कि मालिक नौकर से गुहार लगा रहा है, ये उल्टी रिवात है। 2024 में मोदी जी को आप कहां देखते हैं? गुजरात और उसके बाद तिहाड़, हर मुद्दे की जांच होगी। अडानी को जिस जिस जो जो पीएसयू दिए गए हैं उनकी सबकी जांच होगी, और ये भी लिख लो, और जब उसकी जांच होगी तो मोदी की और अमित शाह की भी जांच होगी, और ये जेल जाएंगे, इसे कोई बचा नहीं सकता। मोदी जी जेल जाएंगे? जेल जाएगा। जब जांच होगी तो पता चलेगा 1 लाख करोड़ की संपत्ति 14,000 करोड़ में कैसे बेच दी। ये देश को विश्व गुरु बनाने वाले प्रधानमंत्री को आप जेल में भेज रहे हो। ये सब तुम जैसों के ढकोसले हैं, दलाल मीडिया के ढकोसले हैं, विश्व गुरु बना रहे हो। ये विश्व गुरु नहीं बन सकता। सभी मीडिया आपके साथ दलाल मीडिया होगी। है कौन से? बताओ कौन सी मीडिया ऐसी है जो मणिपुर गई हो, जहां 1500 रुपए का टिकट लगता है, 1500 रुपए टिकट लगा के तुम मणिपुर नहीं जा सके, और 2-2 लाख रुपए का वीजा लेकर के आप इजराइल में जा रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो, वहां से फेक न्यूज भेज रहे हो, फैक्ट चेक में तुम्हारी पकड़ी जा रही है, देश को बदनाम कर रहे हो। तो ये क्या प्रोपेगेंडा? ये प्रोपेगेंडा ये है कि यहां से सारा मीडिया बाहर इजराइल की खबर दिखाता रहे, और जो भारत के मुद्दे हैं, भारत की जनता के जो मुद्दे हैं, उनसे उनका ध्यान हटा रहे। अडानी पोर्ट से, अडानी के कोयले से, अब कोयले में हाथ काले नहीं है, अब तो मोदी का चेहरा काला हो चुका है। तो अब जनता पूछ रही है कि 12,000 करोड़ रुपए ये कोयले के और 20,000 करोड़ रुपए वे, और पता कैसे आते हैं? ये इन लोगों से पैसे जाते हैं विदेश में, और विदेश से घूम करके हवाला के माध्यम से हिंदुस्तान में आते हैं, और हिंदुस्तान में फ्रॉड कंपनी खोल के फिर जो है उनके माध्यम से वो खरीदे जाते हैं बॉन्ड, और वो बॉन्ड मोदी को दिए जाते हैं, पार्टी को। ये है पूरा चक्कर। क्या 2024 में देश एक बड़ा आंदोलन किसान यूनियन की तरफ से देखने जा रहा है? 23 तारीख से शुरू हो रहा है। ये बड़ा ही तो है। बड़ा क्या हुआ? बड़ा का ये नहीं होता कि हम जो है 100 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं। बड़ा वो होता है जो देश के मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरे। हम आदमी चाहे 5 हो, लेकिन आंदोलन चलेगा और आर पार की लड़ाई होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जनता को बताना चाहता हूं, किसानों, मजदूरों, युवाओं को, कि यह आंदोलन एक ऐसी चीज है जो मुजफ्फरनगर का आंदोलन है। इसमें सब लोग पूरी तैयारी के साथ जाएं, अपने ट्रैक्टरों से जाएं, राशन अपना साथ ले जाएं। सर्दी का मौसम अब शुरू होने वाला, तो कपड़े भी अपने साथ लेकर के जाएं, क्योंकि मुजफ्फरनगर जाने का आदेश है। मुजफ्फरनगर पहुंचने का आवाज आ चुकी है। मुजफ्फरनगर से वापस होने की अभी आवाज नहीं है। तो इसलिए पता नहीं ये आंदोलन कितने दिन चलेगा, और तैयारी करके जाएं। पता नहीं है कौन वापस अपने घर पहुंचेगा और कौन वापस नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए ये आर पार की लड़ाई का संदेश है। हर चीज की तैयारी से जाएं, शांतिपूर्वक जाएं, और अपने नेता के आदेश का पालन करें और अनुशासन में रहें। ऐसा भारतीय किसान यूनियन का आदेश है, और हम वो सिपाही हैं कि जो भारतीय किसान यूनियन का आदेश को फॉलो करते हैं। तो मेरी भी आप लोगों से अनुरोध है, अपने सेनापति की तरफ से, कि आप शांतिपूर्वक अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, कि आंदोलन के साथ 23 तारीख को देश का किसान पहुंच रहा है मुजफ्फरनगर। सावधान सरकार और सावधान प्रशासन। धन्यवाद ताऊ जी। हमारे साथ थे हिंद ताऊ जी, जिनका साफ कहना है कि 2023 मुजफ्फरनगर का ये आंदोलन कहीं ना कहीं ऐतिहासिक होने जा रहा है, और ये भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की चूल हिलाने का कार्य करेगा। उन्होंने सभी लोगों से अपील भी की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, मजबूती से पहुंचे, अनुशासन में पहुंचे। आप देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। मैं अभी चौधरी, नमस्कार।